तो ये 8, 9, 10th ये सब का एग्ज़ाम लिया गया है। इसमें आपको जो जनरल कंपटीशन का होता है वैसे एग्ज़ाम लिया गया है, जीके से, मैथ से और हिंदी व्याकरण से। इस सब से आपको क्वेश्चन लिया गया है। इस सब से आपको 8, 9, 10 तीनों क्लास को सेम क्वेश्चन है और प्राइज़ के रूप में यहाँ पे सर 8 को अलग, 9th को अलग और 10th को अलग, तीनों को अलग अलग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसके तरह दिया जाएगा प्राइज़। और इससे हमारे ये है कि हमारे जितने भी शिक्षकगण सब हैं तो उनसे हमारे स्टूडेंट को जो कुछ सीखने को मिलेगा वही, इसीलिए ये फंक्शन भी किया गया है सर। ये जो क्विज कंपटीशन क्या ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है? नहीं सर, हम हमारे कमेटी की तरफ से और हमारे कलकापुर ग्राम की तरफ से जितने भी हमारे सामाजिक है फर्स्ट बार आयोजित किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि हर बार हम आयोजित करें। और ये जो क्विज कंपटीशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कंपटीशन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इससे नहीं था। मेरा लाभ इसका मतलब था कि जितने भी हमारे टीचर थे, जैसे हमारे सर सुप्रिटेंडेंट साहब आए हैं, उन सबसे स्टूडेंट बात करे या उसके जीवन के बारे में समझे या हमारे कैसे पढ़ाया जाए, उस सब के उद्देश्य था सर कि स्टूडेंट उनसे उसका बात सुन के अपने लाइफ में कुछ सीखे। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है सर? क्योंकि हमारे जो भगवान कृष्ण है उसके जन्म पे बनाए जाते हैं सर। आपका परिचय? मेरा दुर्गेश नाम है सर, मैं कलकापुर नपटोली का रहने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत कालिकापुर गांव में और बताया जा रहा है कि इस वक्त पूरे देश में जन्माष्टमी, जो कृष्ण जन्माष्टमी है, उसका उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं कलवाही प्रखंड के अंतर्गत कालिकापुर पंचायत में इस समय क्विज कंपटीशन हो रहा है और एक जो है शिक्षा का अलग जगाने के लिए एक सुंदर सा पहल किया जा रहा है। बच्चों के अंदर में प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल हो और बच्चे हर एक क्षेत्र में, चाहे वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी उनका हॉबी है करियर के लिए बना ले तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में सफल हो सकता है। इसी क्रम में हम कुछ बच्चे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे गाँव में पहली बार हुआ है। इससे बच्चों को मनोबल बढ़ता है और इससे सब बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे गाँव का पहले का हालत ऐसा था कि यहाँ पे कोई नहीं ठीक से पढ़ता था। अब ये परीक्षा होगा, देखेगा कि यहाँ प्राइज देता है तो सब लोग पढ़ेगा कि यहाँ प्राइज मिलेगा, यहाँ आदमी से सम्मान मिलेगा। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। क्या नाम है आपका? गुरुदेव कुमार। और भी बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमारी। ये जो क्विज कंपटीशन हो रहा है कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या सीखने को मिल रहा है बच्चों? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हौसले बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे गांव में प्राइज़ दिया जाता है तो हमें इससे हौसला बढ़ता है और जैसे हम नेक्स्ट ईयर्स में और भी बच्चे आएंगे। जो भी स्टूडेंट हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और इस चीज़ को लेकर के कि क्विज कंपटीशन हो रहा है। पहले भी हुआ था क्या क्विज कंपटीशन या पहली बार हो रहा है? पहली बार हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया था? क्या नाम है आपका? प्रियंका। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया था? कृष्ण जन्माष्टमी कौन बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है? आप लोगों में से कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है कृष्ण जी का जन्म हुआ था इसलिए हर साल हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। कृष्ण भगवान की माँ का नाम क्या था? जन्म कौन दी थी? देवी की माता ने उनका जन्म दिया था और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था। यशोदा माता ने। क्या नाम है आपका? मणि कुमारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के द्वारा बताया गया कि कृष्ण को जो है देवकी माता ने जन्म दिया था और यशोदा माँ ने उनका पालन किया था और बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, सभी एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर कि इनके गांव में ये जो कालिकापुर पंचायत है इसमें पहली बार ये क्विज कंपटीशन किया गया है और इस चीज़ को लेकर बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, बोल रहे हैं कि ये कंपटीशन हमेशा होते रहे। हमारे साथ शिक्षक भी हैं। ये कालिकापुर पंचायत में जो शिक्षक हैं उनसे कृष्ण जन्माष्टमी जो उत्सव मनाया जा रहा है ये क्यों मनाया जाता है? ये भगवान विष्णु का 8वां अवतार है और इसमें भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। हम लोगों के गाँव में बहुत उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ। और इसमें बच्चों के बीच में जो क्विज कंपटीशन हो रहा है, ये कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य कि बच्चों को हेजिटेशन दूर करना है। इससे एक जगह सब बैठ पाए और क्वेश्चन देखने को मिलता है, इससे हेजिटेशन दूर हो पाता है और अपना लेवल पता चल पाता है। आपका नेम? मेरा नाम राहुल झा है। क्या कहना चाहेंगे? ये क्विज कंपटीशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी सर, ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में प्रतियोगिता का मतलब जो दौर है उसको आगे तक ले जाना। अगर इस तरह का कंपटीशन होते रहेगा तो एक न एक दिन हम लोग का जो एक खास करके ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बहुत विकास होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इस तरह का कंपटीशन होते रहे बीच बीच में तो सचमुच ये शिक्षा का जो अलग है वो अलग तरह से ही जगेगा समाज में और हम लोग का जो समाज है खास करके ग्रामीण क्षेत्र वो बहुत हद तक आगे बढ़ेगा। मेरा नाम देव पुकार यादव है। क्विज कंपटीशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्विज का मतलब हुआ आगे टू एनकरेजमेंट इन योर लाइफ। क्विज मतलब हुआ अपने जीवन विकास कैसे करेंगे, तत्क्षण उत्तर कैसे देंगे,
जल्दी से इसकी सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे। क्विज का मतलब ये हुआ। नो आई हैव स्पेशली मैथमेटिक्स आई हैव यू आर ओनली एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। आज के डेट में कंपटीशन की भावना होती है तो बच्चे में सीखने का ललक बढ़ता है। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को देखकर, क्या इनका फ्यूचर कैसा है? asking some questions to them and I felt and he ran slowly and this is very sorry to me. But it is also said that slow and steady wins the race. I always impress him and to study silently, heartily, quickly. What's your good name? My name is Jugal Kishore Ram. जो भी धार्मिक आयोजन होता है तो धार्मिक आयोजन का उद्देश्य सीमित होकर रह जाया करता है। लोग पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ये व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम हमारे कालकापुर नवटोली में हुआ वो इस मामले में अलग है कि इस धार्मिक प्रयोजन को एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से जोड़ा गया, शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ा गया। लोग बहुत ही उत्साह के साथ बच्चे क्विज प्रतियोगिता में यहाँ भागीदारी किए और अच्छा उनका रिजल्ट रहा। इस तरह का कार्यक्रम हमारे गांव को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएगा, गांव का चहुमुखी विकास होगा और यहाँ के बच्चे आने वाले दिनों में गांव का नाम राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर रोशन करेंगे। हमारी शुभकामना है। जवाहरलाल प्रभाकर, मैं जेल अधीक्षक के पद पर पदस्थापित हूँ। कैसा अनुभव रहा है अभी तक का जेल अधीक्षक के रूप में? अच्छा अनुभव है। मैंने अपने नौकरी को काफ़ी ही एंजॉय किया। आपके जीवन का सबसे बेहतर दिन कौन सा रहा? बहुत ही कठिन सवाल है कि बेहतर दिन कौन सा है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं तो वो दिन निश्चित रूप से खास होता है और वही दिन मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर है। और इस रूप में अगर माना जाए तो आज का दिन भी मेरे लिए बहुत ही बेहतर है। और जेलर सुप्रीडेंट होने के नाते आपका आइडियल कौन है? अगर एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो जब मैं जितना है मैं साहित्य का अनुशीलन किया हूँ, अगर किसी व्यक्ति के बारे में जाना हो तो एक व्यक्ति जिसमें कोई दोष नहीं है, जो निर्दोष है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, वो अगर नाम आता है तो शहीद आजम भगत सिंह का नाम आता है मेरे जीवन में। और अभी स्टेज पर आपने दो व्यक्ति का नाम बताया था। जो दो व्यक्ति का नाम मैंने यहाँ जिक्र किया, जिसका राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर भारतीय समाज को समझना है, अगर भारत को समझना है तो इन दोनों के साहित्य को समझे बिना हम अपने देश को, अपने समाज को नहीं समझ सकते हैं। तो इनको अगर हमको देश को समझना है, अपने समाज को समझना है तो निश्चित रूप से इनका साहित्य को हमको पढ़ना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में वो तीफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट हुए थे। बताया जा रहा है कि लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें से कुछ बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अवार्डेड हैं। हम इनसे बात करेंगे जहाँ पे जो चीफ गेस्ट के रूप में है। मेरा नाम प्रोफेसर मोतीलाल यादव हुआ। मैं बलराम भगत महाविद्यालय समस्तीपुर से उपाचार्य के पद पर से रिटायर किया हूँ। ये जो बच्चे सफल हुए हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? उसको मैसेज देने जाते हैं, ये कहना चाहते हैं, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यह जो रिजल्ट निकला है इस रिजल्ट को देख करके घबराना नहीं है, उदास नहीं होना है, इसके लिए परिश्रम करना है। एक कवि ने लिखा है कि नर हो न निराश करो मन को, किस गौरव के योग्य नहीं, अब कौन तुम्हें सुख भोग नहीं। इसलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे परिश्रम करना, जी जान लगा करके 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ने के बाद 2 घंटा लिखो, तब देखो अपने आप अपने जो शिखर पर पहुंचना चाहते हो उस शिखर पर पहुंच जाओगे। असफलता जो है सफलता की जननी होती है। कोई भी बच्चे जो असफल भी हुए हैं वो रेस में आए हैं, तो हो सकता है इस बार असफल हैं तो अपनी गलतियों से सीखना है और दूसरी बार सफलता के लिए प्रयास करना है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास। क्या नाम है आपका? गुरुदेव कुमार। क्या आपको भी अवार्ड मिला है? यस। फर्स्ट, सेकंड क्या मिला? 3rd मिला है। 3rd मिला है। क्यों आपको ऊपर जो है ना फर्स्ट नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें थोड़ा क्वेश्चन में भी गड़बड़ी था और थोड़ा लगता है कि दूसरा आदमी से मेरा प्रिपरेशन थोड़ा कम था, इसलिए थोड़ा कम आया होगा। और दूसरा थोड़ा क्वेश्चन में भी पहली बार हुआ है ना, इसलिए थोड़ा गलती हो गया होगा। अगले बार क्या रहेगा आपका एम्बिशन? अगर अगले बार कंपटीशन होगा तो क्या करना चाहेंगे आप? फर्स्ट करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आकाश कुमार। कौन सी क्लास है? 10th क्लास। कौन सा ये था? फर्स्ट सेकंड क्या आए थे? सेकंड आया है। क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट क्यों नहीं आया? फर्स्ट लेकिन मेरा स्टडी जो है ना थोड़ा वीक था। अगले बार इसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम फर्स्ट आएंगे जरूर। क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार। कौन सा आपको आया था क्लास? सेकंड। फर्स्ट क्यों नहीं आया था? फर्स्ट नहीं आया था कि पहले जो कुछ क्वेश्चन भी था जो में हम सही लगाए हुए थे,
और जो एक दूसरे से इससे भी डिस्टर्ब हो गया है, इसके कारण, और हमारे भी कुछ याद नहीं था, उसके कारण भी गलती हो सकती है। अगले बार क्या रहेगा? अगले बार फर्स्ट डिवीजन का चांस रहेगा। और भी यहाँ पे स्टूडेंट हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। क्या रहा आपका, कौन सा फर्स्ट सेकंड क्या किए थे? थर्ड। फर्स्ट क्यों नहीं हुए था? नहीं पढ़ी हुई थी। क्या अगले बार कैसा रहेगा आपका? थर्ड। अगले बार क्या करेंगे आप? फर्स्ट। क्या आपका नाम क्या है? लक्ष्मी कुमारी। कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम था आपको? मैथ और सामान्य ज्ञान जीके, व्याकरण और 5 इधर उधर के कुछ थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आए थे? थर्ड। फर्स्ट क्यों नहीं? थोड़ी पढ़ाई में ढीली थी इसीलिए। अगले बार का क्या रहेगा प्रिपरेशन? फर्स्ट। क्या नाम है आपका? रोजी कुमारी। क्या आया था आपको? सेकंड। क्या रहेगा अगले बार का? अगली बार यही चाहूँगी कि मैं फर्स्ट आऊँ, लेकिन इन फर्स्ट को देखते हुए मेरा मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए इस बार ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन अगली बार पक्का फर्स्ट आने की कोशिश करूँगी मैं, पक्का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसी उत्सव पर ग्रामीणों के यहाँ पर लगातार प्रयास से पहली बार क्विज कंपटीशन का यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर पहल किया गया है, जिससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना है। और जो बच्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड क्लास में आया है, वो बच्चा फर्स्ट क्लास में आने के लिए लगातार कोशिश करता रहेगा।